हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर। मैं हूं मौसमी पाल और ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं ये हेम कश्यप सर का सीरीज़ है। वो आर.एस. अग्रवाल मेनली सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 शायद आप सब ने देख लिया है, अगर नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके देख लीजिए सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। सर हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और फुल चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है सर ट्राई कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो सपोर्ट हेम कश्यप सर, जो बहुत मेहनत से हर रोज़ आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज चलिए क्लास देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेम कश्यप आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी मोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों आर.एस. अग्रवाल का आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। ओके दोस्तों, जाके आप देखिएगा, वरना नहीं देखना है तो मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो को। अगर आपको कभी भी a अनुपात b 2:3 दे दे, ओके, समझने की कोशिश करना, और b अनुपात c 4:5 दे दे, ओके। उसके बाद आपको a अनुपात b अनुपात c आपको निकालना हो, ओके। चाहे तो a अनुपात c निकालना हो या आपको a अनुपात c पूछेगा या a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछ लेगा, ओके। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको दोनों में कॉमन देखना है। जो कॉमन हो उसको समान करो, यानी दोनों दोनों जगह क्या करो, समान करो। तो 3 और 4 का एलसीएम लो। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ओके। यानी यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे 3 है यानी 3 का भाग दो 12 में, क्या आएगा 4, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो, ओके। अब मुझे इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 बन जाए, तो देखो 12 में 4 का भाग दो, यानी इसका भाग दो 12 में, तो क्या आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ओके। करने के बाद क्या करना है, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ओके। बी कितना होगा, 4 12, ओके। देखो 4 12 यहाँ पे भी 12 हुआ। हम इसके पिछला जो वीडियो है उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा, ओके। और 5 15, ओके। तो हमारा a अनुपात b अनुपात c a आ गया, ओके दोस्तों। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख देना आप, हमें कैलकुलेशन से बचना है। अब हम दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला कंसेप्ट ए था, जितने भी मैंने 1 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन कराए वो सारे के सारे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड थे, ओके। दूसरा कंसेप्ट ए देखिएगा, देखो मैंने 1 लिखा है, लेकिन आप दूसरा लिख लीजिएगा। कभी भी इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए, वो आपसे क्या पूछ ले, a अनुपात b अनुपात c पूछ ले, ओके। यानी a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछ ले। कभी भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हो और आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछ ले, तो हमें उनके हरों का एलसीएम होता है, सॉरी, जो हरों का जो रेशियो होता है वही हमारा a अनुपात b अनुपात c होगा। यानी 3:4:7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:4:7, ओके। कभी भी इस फॉर्मेट में हो, अगर मैंने ओनली ए और बी दिए हैं तो a अनुपात b क्या होगा, 3:4 होगा, ओके। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप, a और b और c के जो अंश में जो गुणांक है वो 1 है। a b c के अंश में गुणांक कितना है, 1 है, तभी हमारा a रूल लगता है, ओके। दूसरा, कभी भी इस फॉर्मेट में अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि 3a बराबर 4b बराबर 7c, तो बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ओके। a अनुपात b अनुपात c आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो एक ऐसी संख्या से डिवाइड करना है सभी को, एक ऐसी संख्या से डिवाइड करना है सभी को जो 3 4 और 7 से कटना हो। यानी हम 3 × 4 × 7, ओके। इसको भी 3 × 4 × 7, यानी जो ऊपर थे उनका मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड कर दिया, ओके। क्या आ जाएगा, 3 × 4 × 7, ओके।
यानी जब दो संख्या बराबर हो तो हम किसी भी संख्या से उसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 3, 4 और 7 का मैंने एलसीएम लेकर उसे डिवाइड कर दिया। देखो 3, 4, 7 का एलसीएम लेकर डिवाइड कर दिया सबको, तो बताओ 3 से हमारा 3 नहीं कट जाएगा, यानी 3 से हमारा 3 कट गया। इस 4 से हमारा क्या कट गया, 4 कट गया। ओके, इस 7 से हमारा क्या कट गया, 1 कट गया, 7। ओके, तो बताओ ए और ए एक ही फॉर्मेट नहीं बन गया, तो बताओ ए के अंशों जो हरों का क्या रेशियो है, 4 × 7 रेशियो 3 × 7 रेशियो 3 × 4। ओके, क्योंकि कभी भी इस तरह से मैंने बताया है कि कभी भी अगर ऐसे जाए 2a बराबर 8b बराबर 16c, अगर ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, 2, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 16, तो 16 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, इसको काटेंगे 2 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो 1 आएगा। ओके, तो यहाँ से a कितना है, 8, b 2, c 1, यानी a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, 8:2:1। ओके, इसलिए मैंने ये आपको रूल बताया है। दूसरा क्या है, देखिए अगर आपको याद रखना ही था तो आप ऐसे भी याद रख सकते थे। क्या था ये, 3a 4b और 7c। ओके, आपको a चाहिए तो a को छुपा लो, बचा क्या, 4 और 7, a को छुपा लो, क्या बचा, 4 और 7, यानी 4 × 7। ओके, अगर b चाहिए तो आप b को छुपा लो, क्या बचा, 3 और 7, तो 3 × 7। ओके, मुझे c चाहिए तो c को छुपा लिया, क्या बचा, 3 × 4, सॉरी 3 × 4। ओके, दूसरा, अगर ये फॉर्मेट आ जाए कभी भी, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना, देखो इसको सबसे पहले एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जो 3, 4 और 7 सबसे कटती हो, यानी इस संख्या को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो 3, 4 और 7, यानी हमें इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, यानी एक साधारण फॉर्म में लाना है। तो क्या आप मुझे बताओ, हर में से संख्या हटानी होगी, यानी आप 3 को भी हटाओगे, 4 को भी हटाओगे, 7 को भी हटाओगे, तो एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जो 3 और 4 और 7 से कटी, यानी क्या करेंगे, 3 और 4 और 7 से सबसे छोटी संख्या कटने वाली क्या होती है, एलसीएम, यानी 3 और 4 से और 7 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या को एलसीएम कहते हैं। तो इन 3, 4 और 7 का जो एलसीएम होता है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 3 × 4 × 7। ओके, यानी इसका एलसीएम लेके अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, माना कि एक इसको n मान लो, तो n का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा और n का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा और n का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा। ओके, तो देखो यहाँ से अगर मैं इस संख्या को इसकी जगह रख दूं तो बताओ 3 से 3 कट जाएगी, आपका वो बिल्कुल कट जाएगी, तो क्या बचेगा, 4 × 7। ओके, अनुपात इसी संख्या को मैं n की जगह रख दिया तो 4 से 4 कट गया, क्या बचा, 3 × 7 अनुपात। इस संख्या को मैंने n की जगह रख दिया तो 7 से 7 कटेगा, क्या बचेगा, 3 × 4। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आप प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको सभी कंसेप्ट बता दी हैं, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम आपको कंसेप्ट बताते जाएंगे। ओके, इसकी जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने कंसेप्ट में बताया था, डाट आपको क्वेश्चन करा दिए थे। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों तो प्रश्न करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप भी करना, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। ओके, क्योंकि अगर हम सभी क्वेश्चन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, यानी जो 8th क्वेश्चन था उसे हमने कर लिया था, क्या था आपका, 2a बराबर 3b। ओके, तो बताओ जब इस ऐसे क्वेश्चन दिया है तो हम a अनुपात b डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, a चाहिए, a को छुपा लिया, क्या बचा, 3। ओके, और b चाहिए तो क्या बचा, 2। ओके, दूसरा क्या दिया आपको, 4b बराबर 5c। ओके, तो यहां से मुझे बताओ b अनुपात c क्या आ गया, b अनुपात c, b को छुपा लिया, क्या बचा, 5, c को छुपा लिया, क्या बचा, 4। ओके, अब ये वही फॉर्मेट बन गया जो मैंने पहले कराया था, यानी दोनों जगह क्या सेम है, बताओ, b क्या है, b, तो इन जगह इस दोनों जगह भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 2 और 5 का एलसीएम लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो क्या करो आप, या तो एलसीएम ले लो, अगर
2 और 5 कैसे सहवाज संख्या है, जब सहवाज संख्या हो तो इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ओके, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2 में कर दो। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे हम फर्स्ट करेंगे। ओके, पूछा क्या है आप बताओ, इतना करके लिख के रख लो आप। अब पूछा क्या है ये देख लो, आपको ए अनुपात सी आपसे पूछ लिया है, ए अनुपात सी आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो ए कितना है 3 और 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है 5 का, यानी 3 पंजे 15। ओके, सी कितना है 4 और 4 में मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यानी कितना हो जाएगा 8। ओके, क्या आ जाएगा हमारा 15:8 आ जाएगा। ओके दोस्तों, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, डाट अगर आप यहाँ पे भी आंसर यानी 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, 5 × 15, 5 दूनी 10 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करो, कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे 8। ऐसे कर लो, फिर लिख लो जब बी दोनों जगह समान हो जाए तो ए की जगह 15 और सी की जगह 8 रख दो। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर और यहाँ पे बराबर पहले ही कर लिया था मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने बी को समान करने के लिए ही मल्टीप्लाई किया। ओके, यानी आपकी एक स्टेप कम हो जाएगी जो मैंने पहले कराया था वैसे अगर आप करते हो तो। ओके, चलिए दोस्तों, तो हमारा 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। यानी 10वें नंबर का मैंने करा दिया है। ओके, फिर भी करा देता हूं जल्दी जल्दी से। ओके, जैसे कि ए अनुपात बी 7:9 दिया है। ओके, और बी अनुपात सी 1:5 दिया है। ओके, और आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ लिया है, यानी आपके ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछ लिया है। ओके, तो सबसे पहले तो दोनों जो रेशियो दिए हैं उसमें देखो कि क्या आपको समान दिख रहा है। आपको बिल्कुल देखो समान दिखे या ना दिखे, लेकिन हमें दोनों में एक रेशियो दिखना चाहिए। जैसे कि ए और बी का अनुपात इतना है, बी और सी का इतना है। ओके, अब इन दोनों का किसी एक के साथ एक रेशियो दिखना चाहिए, यानी बी का इसके साथ दिख गया, यानी 1:1। 1:1 का मतलब होता है दोनों जगह बराबर। ओके, कभी कभी 1:2 भी दे देगा। ओके, तो हमें 1:1 का मतलब होता है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह बराबर हो। तो यहाँ पर 9 है तो यहाँ पे भी 9 होना चाहिए, तो एक को मैं 9 बना सकता हूँ। ओके, यानी 9 का मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45। ओके, इसको काट दो। जब हमने 9 का मल्टीप्लाई करा तो हमने सेम बनाने के लिए किया, तो जो पुराना रेशियो होता है वो हमारे किसी मतलब का नहीं है, आप क्रॉस लगा सकते हो। ओके, तो बताओ जब दोनों जगह समान हो गया तो ए कितना रहेगा 7 रहेगा, और बी क्या है दोनों है, चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे, आपका 9 ही आएगा, और सी हो जाएगा 45। ओके, सी कितना हो जाएगा 45 आपका आंसर होगा, यानी 7 9 45। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं जल्दी जल्दी से। प्रश्न नंबर 11, आर.एस. अग्रवाल का रेशियो चल रहा है, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। ओके, आपको थंबनेल पर दिख ही गया होगा। चलिए दोस्तों, 11वां नंबर का करते हैं। जैसे कि ए अनुपात बी क्या दिया दोस्तों, आपको 5:7 दिया है। ओके, ओके, उसके बाद बी अनुपात सी क्या दिया आपको 6:11 दिया है। ओके, पूछा क्या आपसे, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ लिया है। ओके, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको स्टेप कम करना है तो कैसे, देखो दोनों जगह क्या है बी समान है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। 7 और 6 एक सहवाज संख्या है, अगर आप एलसीएम भी लेना चाहते हैं तो एलसीएम क्या आएगा 6 × 7 आएगा। ओके, जब 7 का इसमें मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा 6। चाहे तो आप ऐसे करो। ओके, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें करो। ओके, इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें करो, ये मल्टीप्लाई होगा वो पूरे रेशियो में होगा, यानी दोनों जगह तीनों जगह जितने भी रेशियो हैं, जितने भी हमारी संख्या है उस सब में मल्टीप्लाई होगा। इतना लिखने के बाद ओके क्या करना है, ये कितना 5 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 6, यानी 6 5 30। ओके, अनुपात बी कितना 7 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 6, यानी 7 × 42। ओके, सी कितना है 11 11 और 7 77। ओके, तो क्या आएगा आपका 30 42 77। ओके दोस्तों, यानी आपका बी ऑप्शन इज राइट। ओके, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट होगा।
चलिए दोस्तों, तो 12वां नंबर देखते हैं, यानी 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। ओके, क्या हो जाएगा हमारा, 2:3:5 दिया है, तो आपसे x अनुपात y अनुपात z पूछा है। ओके, यानी मुझे बताओ 1/x की वैल्यू क्या दी है, 2। यानी थोड़ा समझने की कोशिश करना, 1/x की वैल्यू क्या दी है आपके पास, 2। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी कि नहीं होगी, बताइए। x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। ओके, तो आप बताओ x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, 2 का यानी 1/2। ओके, और 3 का क्या होगा, उसका उल्टा कर दो यानी 1/3। ओके, अनुपात z का उल्टा कर दो यानी 1/5। जैसे कि 1/z इजकल टू कितना है, 5 है, तो z इजकल टू कितना होगा, 1/5 होगा। ओके, ऐसे ही हम y का भी मान निकाल लेंगे। और ऐसा हमने अभी सॉल्व कराया है, कैसे, 2, 3 और 5 को हमें हर से हटाना है, तो यानी अंश में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक ऐसी संख्या से जो 2 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो, 5 से भी कटती हो। तो हम ऐसी संख्या लेंगे जो 2, 3 और 5 यानी सबसे छोटी संख्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम। ओके दोस्तों, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2, 3, 5 है, 2, 3, 5। ओके, तो मुझे बताओ जब इस संख्या का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी यहाँ पे जो n है इस संख्या का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 × 5। ओके, इस संख्या का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा, 2 × 5 बचेगा। ओके, जब इस संख्या का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 5 से 5 कटेगा, क्या बचेगा, 2 × 3 बचेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15, 10 और 6। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यानी आपको दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c। ओके, पूछा क्या आपसे, a अनुपात b अनुपात c पूछ लिया है। तो मैंने बोला था जब भी सभी बराबर हो, हर में एक होना चाहिए, तो बताओ a चाहिए तो a को छुपा लो, क्या बचा, 3 और 4 यानी 3 और 4, 3 × 4। डाट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर लीजिए। b चाहिए तो b को छुपा लिया, क्या बचा, 2 और 4 यानी 2 × 4 अनुपात। c चाहिए, c को छुपा लिया, क्या बचा, 2 और 3 यानी 2 × 3। ओके दोस्तों, तरीका ये होता है करने का, इसके इक्वल टू क्या मानो, क्या मान लो, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू निकाल लो। निकालने के बाद फिर आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। ओके, आप डाट याद रखिए, हमें प्रश्न यानी हमें तो 1 नंबर चाहिए, हमें 1 नंबर चाहिए, कैसे भी आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 12, 8 और 6। ओके, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में है नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 2 का डिवाइड कर दिया, तो बताओ 6, 4 और 3। ओके, क्या, 6:4:3। ओके, 2 का डिवाइड कर दिया, इतना हो गया। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैंने आपको एक तरीका बताया है कि अगर आप मल्टीप्लाई करने के बाद फिर भी डिवाइड करना पड़ रहा है, तो अगर डिवाइड नहीं करना तो आप क्या करिए, 2, 3 और 4 से कटने वाली संख्या से अगर मुझे ऊपर से हटाना है तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, यानी हम एक ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे, एक ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे n का जो 2 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो, 4 से भी कटती हो। यानी इस 2, 3, 4 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या को ही हम एलसीएम कहते हैं। यानी 2, 3 और 4 के आप एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी 12 का डिवाइड यहाँ पे 2, 12 का डिवाइड यहाँ पे 2, 12 का डिवाइड यहाँ पे 2। ओके, तो 2 से इसको काटोगे डाट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इससे काटोगे कितना बचेगा, 4, 4 से 12 काटोगे 3, तो क्या आ जाएगा आपका 6 रेशियो। यानी आप रेशियो यहाँ पे भी लगा सकते हो। ओके, बार बार नहीं लिखेंगे हम, हमारा आंसर आ गया है, क्या आ गया, 6:4:3 आपका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, क्या दिया है आपको,
A/3 बराबर B/4 बराबर C/5। ओके, क्या पूछा आपसे? A अनुपात B अनुपात C पूछा है। ओके, मैंने कहा था जब भी इस यानी अंश में 1 हो गुणांक में, तो जो हरों का रेशियो होता है वो हमारा A अनुपात B अनुपात C होता है। यानी A के बट्टे में कितना 3, B के बट्टे में कितना 4 और C के बट्टे में कितना 5। ओके दोस्तों, करने का तरीका क्या होता है आप ये मान लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, आप दो दो को लेके सॉल्व कर लो। पहले ए और यहाँ से क्या निकालो, ए अनुपात बी निकाल लो। ओके, फिर आपको इसको छोड़ दो या इसको छोड़ दो, फिर ए अनुपात सी निकाल लो। यानी दो दो को लेकर आप दो अनुपात निकाल सकते हैं। उसके बाद जो पहले कराया था वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, तो हमने 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सारे के सारे क्वेश्चन आपके 1 बाय 1 क्लियर होंगे। ओके, 15 में क्या दिया है कि जो ए की जो वैल्यू दी है वो B/3 दिया है। ओके, और जो बी की जो वैल्यू है वो क्या दी है, C/2 दी है। ओके, और आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ लिया। ओके, तो आप क्या करो, देखो यहाँ से इसके बट्टे में 1 होगा, इसके बट्टे में भी क्या होगा 1 होगा। ओके, तो आप क्या करो, ए अनुपात बी क्या होगा बताइए, 1/3। यहाँ से बी अनुपात सी क्या होगा आपका, मैंने बोला था जब अंश में 1 हो तो हरों का रेशियो ही ए अनुपात बी होगा। यहाँ पे देखो अंश में 1 है तो 1/2 क्या होगा हमारा, सी होगा। ओके, तो आप क्या करना, देखो बी दोनों जगह बराबर है तो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है, 1 को मैं 3 बना सकता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 3 से, तो हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा। ऐसे हम लेके भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद पूछा क्या आपसे, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा, तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, जब दोनों जगह बी समान हो जाए, यहाँ पे और यहाँ पे जो रेशियो दिया था 1:1, तो यहाँ पे भी 1:1 हो गया। तो हमें क्या करना है, ए की जगह 1 रखना है और बी की जगह चाहे ए ले लो चाहे ए ले लो, 3 है दोनों जगह। ओके, सी कितना हुआ, 3 दूनी 6। ओके दोस्तों, चलिए प्रश्न दोस्तों हम 15 नंबर का देखते हैं, सॉरी 16 नंबर का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यानी ए का 30% बराबर क्या दिया दोस्तों आपको, बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। ओके, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। देखो दोस्तों, मैंने का मतलब बताया था मल्टीप्लाई, का मतलब क्या बताया था, मल्टीप्लाई। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर नहीं है पता पहले मैं बता चुका हूँ। ओके, अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। जब भी आप ऐसे 1% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/100। ओके दोस्तों, क्या होती है 1/100। यानी जब मैंने परसेंट हटाई तो हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया। ओके दोस्तों, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो जितने अंक के बाद पॉइंट लगा था उतने 1 लगा के 0 लगा दो, यानी 100। ओके, उसके बाद इसको काटना स्टार्ट कर दो, इससे काटोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ये आ गया आपका 3a/10 बराबर आ जाएगा b/4 बराबर c/5। ओके, लेकिन आपको पता होगा ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ लिया, इसका मतलब है यानी ए बी सी के गुणांक में 1 होना चाहिए, तो हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ए के गुणांक में 3 दिया था, इसका मतलब मुझे 3 हटाना, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, तो इसको भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से और इसको भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। ओके, देखो नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, देखो मैंने बोला था जब मुझे अंश से हटाना है तो हर में मल्टीप्लाई करो, अगर मुझे हर से हटाना तो अंश में मल्टीप्लाई करो। यानी मुझे अंश से हटाना तो हर में मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा, क्या हटाना, मुझे 3 हटाना है और यहाँ पे 1 है, तो 3 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। यानी 3 से डिवाइड करना है सभी जगह, तो इस 3 से हमारा 3 चला गया। ओके, चला गया। अब बताओ ये कितना है, 10 है, ये कितना हमारा 4 3 12 है, ये कितना हमारा 15 है।
अब लेकिन ए बी सी के गुणांक में कितना है 1 होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 10:12:15 हमारा ए अनुपात बी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 10:12:15। ओके दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लेते हैं जल्दी से। 17वां नंबर का, ज्यादा कठिन है नहीं, ऐसा मैंने करा दिया है इसलिए आपको क्वेश्चन कर लेना है जल्दी से। क्या दिया दोस्तों आपको 17वें नंबर में, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। देखो सेम क्वेश्चन जो जैसा मैंने कराया था वैसा ही आ गया। तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c क्या हो गया 3:4:7। ओके, पूछा क्या है आपसे a + b + c पूछा है बटे c। मैंने कहा था जब रेशियो से रेशियो पूछ ले तो a की जगह 3 रख दो, b की जगह 4, c की जगह 7 रख दो। देखो यहाँ पे भी a b + c अनुपात c पूछा है, यानी अब इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करो एक बार, कितना हो जाएगा 4 7 11, इतने ही तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। और 3 यानी 11 3 14 और c यानी 7, तो कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much guys for watching this video. Don't forget to like and subscribe my channel and also share this video with all your friends, and take care of yourself. Bye bye.